वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्ण 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 कृष्ण। किसके पुत्र हो? आपका। आपकी गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूँ मैया। कछु विचित्र लग रहा है। कौन हो तुम? मैं हूँ श्री विष्णु का अवतार। स्वप्न देखो। क्या वो स्वप्न वन में था? क्या मैं सत्य में श्रीमन नारायण की मैया बनने वाली हूँ? यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था, सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। मुझे भरोसा ना हो रहा है। ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमन नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा। ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना। और आज आप कह रहे हो कि श्रीमन नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे? ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल।
मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने, किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं। माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है। इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा हैं देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों ना घिरा हो, वो शांतिपूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, क्रूर अत्याचारी हो या चोरी, हिंसा, हत्या जैसे जघन्य अपराध करता हो, तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों ना हो, वो कभी शांतिपूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता।
आप अपने अंश का निर्माण कीजिए देवी, ताकि जब मैं माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लूं, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाए। प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि। स्वामी, लगता है प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। देवकी, संभालो अपने आप को, धीरज रखो। जीजी, यशोदा, दाई माँ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में। यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु कैसे स्वामी? भैया की तलवार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे आंखों के सामने चमक रही है। देवकी, तुम विश्राम करो। दुर्जन, जाओ फिर से देखो, मुझे पल पल का समाचार चाहिए। जैसे ही मेरा पुत्र मेरे सुरक्षित कोख छोड़कर इस संसार में आएगा, भैया कंस मेरी ममता को मिले इस वरदान को मुझसे छीन लेंगे। चिंता मत करो देवकी, ये हमारा 8वां पुत्र है। यदि हमारे जीवन में कंस के दिए दुखों की धूप है, तो श्री हरि की भक्ति की छाया भी है। आकाशवाणी का स्मरण करो। आप स्मरण कीजिए, कितनी क्रूरता से भैया ने हमारी सभी संतानों का जीवन प्रारंभ होने से पहले उनको नष्ट कर दिया। मुझे भय लग रहा है, कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। अब और प्रतीक्षा
प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्यधिक पीड़ा में है। वैद्य जी ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी, आप दाई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करें। मैं यही प्रार्थना नारायण से करने मंदिर जा रहा हूं। प्रभु, मैया योग माया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योग माया। वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगो जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षणों। युग की सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्य काल। मैंने आप सबको एक बहुत आवश्यक सूचना देने के लिए बुलाओ है यहाँ। आज मैं कान्हा के पीछे पीछे वन गई थी। वहां मैंने कछु ऐसा देखो है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। मैंने बहुत विचित्र मानव देखो वहां, जो मानव जैसा भी ना था। जो भी था ना, साधारण जीव तो ना था। पर जसोदा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या बुद्धि लगाई है यशोदा ने। मेरे सामने एक ना चली तो अब गोपियों को अपनी योजना में सम्मिलित कर रही है। आप तो मेरा विश्वास करो मौसी, मैं सच्ची कह रही हूँ। उसका तो सर भी विचित्र था। पक्षिन, मैंने तो बस यही पक्षिन बनाए थे। तो जी लक्ष्मी जी के पक्षिन भीतर तक कैसे आ गए? किसने कर मुझे? इसका अर्थ तो ये है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी हैं। कितना अच्छा होता जी यदि हम यहीं होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता।
को तो अभी भी मिल सकते हैं मैया। लक्ष्मी देवी सामने ही तो है। कान्हा सही कह रहे हो यशोदा, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है। और वैसे भी जिन पर नारायण की कृपा होती है, लक्ष्मी जी उनके साथ तो होती ही है। पर मैं कैसे संतोष करूं? मेरा मन हो रहा है कि कैसे भी मुझे उनके साक्षात दर्शन मिल जाते। अरे ये देखो तो सही, उनकी उपस्थिति का संकेत दे दियो है। ये कोई साक्षात दर्शन से कम है क्या? चलो हम लक्ष्मी पूजन कर लेते। इस बार तो हमारे साथ कान्हा भी लक्ष्मी पूजन करेगा। प्रभु मेरी पूजा करेंगे? मैया की इच्छा तो यही है। पर आप मेरी पूजा कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप मेरे स्वामी हैं। आपकी पूजा करना मेरा धर्म है। नहीं प्रभु, यह अनुचित होगा। मैं आपसे मेरी पूजा नहीं करवा सकती। बस करो बकासुर, बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल। प्रणाम कंस। छिपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे? सामने आओ बकासुर। चेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंस। अनगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजय का कड़वा स्वाद न चखा हो, उस अपराजय विजेता का अपमान करने की मूर्खता केवल तुम ही कर सकते हो बकासुर। अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भयभीत कर रहे हो कंस? उसे जिसे संपूर्ण देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाए थे। समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ति पर धूल लग गई है बकासुर। भूल गए हो तुम अभी कुछ ही क्षण पहले जिस दिव्य अस्त्रधारी का तुम उपहास उड़ा रहे थे, उसी ने परास्त किया था तुम्हें। उस दिन तुम्हारे प्राण देह के इस बंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनती न की होती तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे? संधि करने के लिए बुलाया है। असंभव है ये। तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जानते हो किसने की उसकी हत्या? तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन पूतना प्राण गवा चुकी है अपने। जानते हो किसने की उसकी हत्या? किसने मारा मेरी बहन को? किसने मारा मेरे मित्रों को? किसने बुलाई है अपनी मृत्यु? उसी ने जो मेरा भी शत्रु है। इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहाँ पर संधि करने के लिए, प्रतिशोध का एक अवसर देने के लिए। तुम नाम बताओ उसका कंस। उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाऊंगा मैं। बोलो कौन है वो? एक बालक है, कृष्ण। किंतु वो एक विष्णु अवतार है बकासुर। किसी का भी अवतार क्यों ना हो, इसी क्षण से मैं हूं उसके काल का अवतार। तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो? वृंदावन, वृंदावन। कान्हा, आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु, क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा।
पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा ये सुखदन को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मी जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी, दिए जलाए। आ जाओ। प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाएगो लल्ला? हाँ मैया। ले, ध्यान से लल्ला। इतनी शीघ्र पहुंच गया यहाँ? जी, श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने। ये तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो? कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात करियो मैया। ये तो कयूर तीव्र चलने के कारण मुझे है, फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये साधारण ना है लल्ला। दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है मैया। वनवास के बाद जब राम जी लौट कर आ रहे थे, तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होता है जो बुराई को शक्ति देता है। ये दीपक का तेल है ना, जे मन के विकारों का प्रतीक है, और जे बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ ये हो तो है, तो जे बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जाता है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश। समझो? साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो।
पंचमी सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है। और मुझे इन दीपकों की उष्मा क्यों अनुभव हो रही है? कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है। आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास भी ना करना बकासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे। इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले साधारण दीपक समझने की भूल मत करो बकासुर। वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लो मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है। टूटी की शक्ति के आगे तो रावण को भी हारना पड़ा था बकासुर। फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे ये सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो। ये मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप अभी तक यही हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है। जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना, स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आजा। यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है, तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। कान्हा, ये भी दीपावली की एक प्रथा है। इससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दो।
आपने सही कही थी जी। मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाँ यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। आजा नन्ना, यहाँ बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवाकर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती। जिन भैया की बात आप नहीं टल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसा संभव है? पर आप इतनी विचलित क्यों हो रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इससे क्या अंतर पड़ता है? तोड़ जगत की परिपाटी और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? इधर के राजा विष्णुक की पुत्री रुक्मणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा। पर हमारे मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्य दायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे। मैं भी बकासुर हूं, हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं। इसी वन में घात लगाकर बैठा रहूंगा। जैसे ही ये दीपक बुझेंगे, मैं इस वृंदावन पर और उस विष्णु अवतार पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। उसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। चाहे जितनी बार मेरा नाम जप लो बकासुर, इसका फल तो तुम्हें कल ही मिलेगा। मैया
बाबा देखो जामुन मिल गए मुझे। लो पहले आप दोनों खाओ। ना लल्ला, पहले तू खा। ले। भैया गुड्डे के साथ कुछ कड़ा कड़ा भी है इसमें। उसे मत खाना लल्ला, वो बीज है। दे, थूक दे। ये क्या निकलो है जामुन से? लल्ला, ये जामुन के बीज हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, हम उसे ना खाते, वैसे ही जामुन के बीज भी ना खाते। मेरा मुंह नीला हुआ कि ना? नीला ना, जामुनी, थोड़ा सा वो है। और रंग चाहिए मुझे। चल आ खिलाती हूँ तुझे, ला चल। कितने अच्छे होते ना बाबा, ये बीज फिर से जामुन बन जाते। जे तो होगो। सच्ची? जब तू इन बीज को बोएगो ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगो ना, तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा बीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पौधा उगाना है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना कान्हा, पौधा भी उसी का उगता है। मैया यदि बीज पेट के अंदर चलेगा तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगा। हाँ उग जाएगा। हाँ ना लल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के। जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जो लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस। सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जी ऐसी ही हैं, कच्छू भी कर सकती हैं और किसी से भी कच्छू भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये तो सच्ची में बहुत सीधी सादी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार। उर्मिला। अरे विवाह की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथाह आशीर्वाद बना रहे। कितनी सुंदर जोड़ी है, दृष्टि ना लगे। देख लेना, अब फिर से अपने मोतियों की माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। उर्मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनों अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले और कितनों अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। पतो है जीजी, जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। और देखो, जी मोती की माला है ना, पति की ओर से उपहार है और बहुत विशेष है जे। कितनी भोली भाली है जे। और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ नहीं तो। जीजी
विवाह होगो पर अब तक सयान ही ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है। कान्हा, जी देख, उर्मिला काकी है। नारायण नारायण कर। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलम्ब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना, ठीक है? इसे क्या देख रही हो आप? कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहा है जी। बताओ ना, आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ। इससे पहले कि ये अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा, चले, अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ठहरो मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है, हम पहली बार इनसे मिले हैं, कुछ दे भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो, चमत्कारी फल है आपके लिए, मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियां मत खाना, पर आप चाहो तो इन्हें बो सकती हो, फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जी, भूल स्वयं करेगो, पर दोस्त आप पे लगा देगो। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जी। और माखन चोर भी है जी। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ। क्या सोच रहा है लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी तो है, और कितनी भोली भाली भी है, और बड़ी भावुक भी है। और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला, मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन देके कितना अच्छा किया, सच्ची। तू बहुत थक गया होगा ना? कितना घूमा आज? थोड़े समय के लिए सो जा। आप सुनाओ। चल आजा। यही बात कह रही थी मैं, उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना, तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसके बारे में तो सोचना भी मती। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं
जो आप सब ने करो है। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी? अकेली कहाँ हो तुम? ये माला है ना, इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है उर्मिला, ठीक है? ये इच्छा करने से पहले 4 बार सोच लो उर्मिला, क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे जशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी ना किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। ये तो यहीं द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तीव्र स्वर में बोलती हो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। आज ही बनायो है क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। सपने में माखन खाने का क्या लाभ? रात तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तुम मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगा तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो भीतर ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप फ्रेम देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो है ना, केवल ये माखन ही मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना। और जे बताओ, तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी, द्वार आपने खुला छोड़ा और प्रश्न मुझसे कर रही हो?
अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर दो है का? अच्छा आप रो मती अब। भैया कहती है भूल करो, उस पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दिया। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाया हुआ है तो वैर थोड़ी ही जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी। रुको कान्हा! यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, यशोदा जीजी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी। क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जीजी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जीजी? अब चलो भी। सुनो जी, कान्हा भीतर सो रो है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ, ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होना भी तो चाहिए। भीतर ना है? ना। बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो। अरे कान्हा, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हुए? पर तेरी सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना कहाँ गए हुए हैं बिना बताए। वृंदावन से अभी परिचित ना है लल्ला, बिना बताए कहाँ चला जाएगा? ये रहो कान्हा, मेरे साथ था। देख लियो तुम सबने, माखन चोरी ना कर रहा था, अपने ताऊ जी के साथ था। क्यों रे, बिना बताए कहाँ चला गया था? आप इतनी गहरी नींद में सोई थी मैया, आपको जगाना अच्छी बात होती क्या? अच्छा जी, इतना सियाना होगा तू? यशोदा जीजी, क्या होगा उर्मिला? आपका लल्ला मेरे घर आया था जीजी, माखन चुराने, माखन चुराने, माखन चुराने। ना ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है।
ये तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? हाँ, ये मेरे ही साथ, अर्थात मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही हो, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। नाना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है। ये तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था तो मार्ग में मुझे कान्हा। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही, क्योंकि जब मैंने कान्हा को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। कान्हा, मैया चोरी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताए उसके यहाँ से कछु खा ले, है ना? पर इनके यहाँ तो द्वार खुला था, मटकी खोली थी और ये सेम भी तो सामने बैठी थी। कान्हा, तूने काकी से अनुमति ली थी? मुझे लगा कि इन्होंने बुलाया है मुझे। उर्मिला, कान्हा ने तुम्हारे घर आके माखन खायो, इसके अपराध की मैं भरपाई करूंगी। मैं तुम्हें 2 गुना माखन दूंगी। ये सत्य है, मैंने स्वयं ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की, पर बात माखन की ना है जीजी। तो फिर क्या बात है? इसने मेरी माला। उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी। इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने कान्हा को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया, यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो। मैं दंड के लिए तैयार हूँ मैया। मान दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा, दिन भर धूप में खड़ा रहूंगा, भूखा प्यासा भी रह लूंगा। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए? ये कान्हा, ये कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना। उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे। जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जीजी जे मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो, वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है। इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा।
इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी है। कान्हा, अधिक बातें मत बना। आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया, मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज की इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है। ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद, बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों। राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा। अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। मैया, मैया मेरी बात सुनो ना। बाबा, तुझे पता है लल्ला, तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है, तो तू ही बता, जो तुझ पर सारा संसार न्यौछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो, तेरी कमियां निकालेगो, कुछ भी करेगो, कैसा लगेगा उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा जिसकी सब निंदा करे। पर बाबा, मैं तो बात हर अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगो। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, और बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती। यही इस समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती। ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। तो यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना, मुझसे ना, तेरी मैया से मांग। पर बाबा, मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य। बैठो ना जीजी।
बैठो, आजा लल्ला बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बने। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू। सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मती जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत करो, बस सारा प्रेम दाव पे लौटा दो। हाँ नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही पिघल जाती है सारी माए। हाँ ये देख, ये ले। ले, जो सारे के सारे तेरे लिए हैं। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अब इतना भी क्रोध मती करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है। जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है। ममता दी है, प्रेम दिया है, अच्छे अच्छे से संस्कार दिए। बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए। पलकों में बैठाया तो मुंह फेर के
जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, आप मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को आप हृदय से लगाओ ना, अपने प्यारे कान्हा को आप हृदय से माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ ये ना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है। सबसे पहले तुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुझसे भूल हुई, फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए। तुझे ये आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए। और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगा। मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया, आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूँगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा कान्हा, अब जा विश्राम कर, जा। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ, आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था कि साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और क्रोध आए तो आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो। आप मेरे दाऊ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ, सार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते हो, पर बाबा से पूछ सकते है। कान्हा, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक होता है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद
हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूँ। अब सच्ची में समझ गए कान्हा? क्या मैं समझाऊं? नाना दाऊ आप तो रहने ही दो। तो बताओ अब तुमने जो हानि की है उसे